हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद गुलजमान। आज हमारी HTML सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स। बेसिकली HTML एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सिंपली HTML टैग्स होते हैं, इनके अंदर एट्रीब्यूट्स जिनको एक्सेस करके हम CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और दूसरी लैंग्वेज के थ्रू इनको एक्सेस करते हैं। HTML टैग्स को डिज़ाइन करते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। बेसिकली बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 4 हैं। मैं आपको और भी बता दूंगा जब वीडियो को हम प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ID है। ID जो है स्पेसिफिक होती है, किसी भी टैग को दी जाएगी, जो भी नाम उसको अनाउंस किया जाएगा उसको दिया जाएगा। बेसिकली वो स्पेसिफिक होगा, उसको किसी और क्लास को, किसी और एट्रीब्यूट को हम नहीं दे सकते। आईडी जिस टैग को दे देंगे बस उसी के लिए वो स्पेसिफिक होगी। उसके बाद टाइटल होता है। टाइटल और टैग्स के नेम के लिए यूज होता है कि इस टैग का नेम क्या है, टाइटल क्या है इसका, और नेम भी एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद क्लास आईडी, उसके बाद हमारे पास टाइटल। टाइटल भी आईडी की तरह होता है, स्पेसिफिक होता है, चेंज नहीं होता। जिस टैग को दिया जाता है वही उसका टाइटल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट मल्टीपल टैग्स को दी जा सकती है। क्यों? एक वक्त में हम मल्टीपल टैग्स को, मेरे पास एक वेबसाइट के अंदर 5-6 हेडिंग्स दी हुई, तो मैं उनको एक साथ ही डिज़ाइन करना चाहता हूँ CSS के थ्रू। तो मुझे इसके लिए क्लास यूज़ करनी होगी, ताकि मुझे एक बार ही डिज़ाइन करना पड़े और वो 5-6 जगह पर जाकर एक साथ ही डिज़ाइन हो जाए। तो इसके लिए हम क्लास एट्रीब्यूट्स देते हैं। मल्टीपल क्लास दे सकते हैं एक एट्रीब्यूट को और टैग को, और उसके अलावा मल्टीपल टैग्स को एक ही क्लास भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है? बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल करने के लिए, CSS यूज करने के लिए। जो हम टैग्स यूज कर रहे हैं तो इनके अंदर भी हम CSS यूज कर सकते हैं। इनलाइन, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करें, उसके बाद हम उसके अंदर CSS यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है। जैसे सोर्स का एट्रीब्यूट वीडियो और इमेज ऐड की थी, उस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सोर्स के लिए SCR हमारे पास सोर्स का एट्रीब्यूट था, उसको यूज किया था। तो इसी तरह स्टाइल का एट्रीब्यूट है। फाउंट फैमिली दिया हुआ है एरियल, और कलर दिया हुआ है वाइट के तकरीबन बराबर है ये। तो ये इसी तरह एट्रीब्यूट यूज होता है। तो प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आते हैं। हमारे पास कोई पुराने वाली ही फाइल पड़ी है, तो मैं इसको क्लोज करूंगा और मैं एक काम करूंगा यहाँ से यहाँ तक, और ये HR टैग को उठा के इस हेडिंग के नीचे डाल दूंगा और के साथ मैं नीचे आ जाऊंगा यहाँ पर। सो सबसे पहले मैं आपको एट्रीब्यूट ऐड करके दिखाऊँ किस तरह है। तो मेरे पास यहाँ पर H4 ऐड कर लेता हूँ मैं, H4, और इसमें मैं डाल देता हूँ हेडिंग एक। लोरम ही पैराग्राफ डाल लेता हूँ मैं। इसमें से आधे को मैं रिमूव कर लेता हूँ और आधे को हेडिंग के अंदर ही रहने देता हूँ। तो मेरे पास एक H4 का टैग आ गया। तो इसी को डुप्लीकेट करता हूँ मैं, Ctrl+C और वे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग बना देता हूँ। यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग बना रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव टैग के बारे में आपको बताया था मैंने। डिव बेसिकली डिवीजन से है, तो ये आ गया। हमने यहाँ पे 3 टैग्स लिए, तो मैंने इसको दिखा दिया आपको। पहले हमारे पास था H1, उसको छोड़ दें, वो तो वैसे ही हेडिंग बनी हुई है हमारे पास। उसके बाद मेरे पास H4 आ रहा है, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद डिव आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, H4 को एक ID दूंगा। सबसे पहले हमारे पास ID का एट्रीब्यूट है। ID स्पेसिफिक होती है, किसी भी क्लास, किसी भी टैग को दी जाए
बस एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, उस वर्ड को दूसरी बार यूज़ नहीं करते, स्पेसिफिक होती है। और आईडी को जो है आप दे रहे हैं, क्लास को दे रहे हैं, तो आप स्मॉल वर्ड से शुरू करेंगे, अल्फ़ाबेट्स जो हैं स्मॉल होने चाहिए। बीच में जाके आप उसको अपर केस कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपका लोअर केस होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ हेडिंग, इसकी आईडी है, आईडी एट्रीब्यूट ऐड हो गया। इसके बाद हमारे पास था टाइटल एट्रीब्यूट, तो मैं ऐसे टाइटल एट्रीब्यूट मैं इसको कह देता हूँ, ये है हेडिंग 4, मेरे पास ये है हेडिंग 4। टाइटल एट्रीब्यूट भी आईडी की तरह होता है, स्पेसिफिक। इसके बाद हमारे पास था क्लास एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, तो क्लास जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती आईडी की तरह, टाइटल की तरह। ये मल्टीपल टैग्स को भी दी जा सकती है और एक ही टैग को मल्टीपल क्लासेस भी दी जा सकती हैं। जैसे कि मैं इसको एक दे देता हूँ हेड, दूसरी स्पेस दे के मैं दूसरी क्लास इसको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ हेड 4 या 4। अब इसको मैंने दो क्लासें दी हुई है, यहाँ पे मैंने टाइटल हेडिंग 4 लिखा हुआ है और आईडी जो है हेडिंग लिखी हुई है, और क्लास जो है मैं हेड 4 दे रहा हूँ और हेड दे रहा हूँ। ये दो क्लासेस मैंने ऐड की। एक टैग को मल्टीपल क्लासेस दी जा सकते हैं और मल्टीपल टैग्स को एक क्लास दी जा सकती है। जैसे कि मैं पैराग्राफ टैग के अंदर जाता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेड नाम की, तो मैं इसको भी हेड नाम की क्लास से यूज़ कर सकता हूँ या फिर हेड 4 से, दोनों में से किसी एक क्लास को मैं इसको दे सकता हूँ। उसके बाद था हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट, स्टाइल का एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया और इसके अंदर हम डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, CSS ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं CSS ऐड करूँगा, मैं इसकी विड्थ कर दूँगा, मैं इसकी विड्थ कर दूँगा, पहले कॉलन, उसके बाद आप विड्थ लिख सकते हैं। मैं इसको लिखूँगा 300 पिक्सल, पिक्सल जो है इसका यूनिट है, तो इसको मैं आपको CSS के लेक्चर्स में बताऊँगा। और हाइट में कर देता हूँ इसकी 300 पिक्सल सेम, और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड मैं इसको कर देता हूँ रेड। तो बैकग्राउंड कलर करना था मुझे, प्रॉपर्टी का नाम पूरा, तो ये रहा। तो ये हमारे कोटेशन के अंदर आ रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टाइल की कोटेशन के अंदर आ रही। तो डिव का टैग यूज़ कर लिया मैंने, कंट्रोल S करता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेम का एट्रीब्यूट है, वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोटेशन से बाहर जाऊँगा और नेम, बेसिकली नेम जो है वो फॉर्म वाले टैग्स के लिए यूज़ होता है, और वैल्यू का टैग भी होता, एट्रीब्यूट भी होता है वैल्यू। हमारे पास ये दो भी एट्रीब्यूट होते हैं, और इमेज टैग के अंदर एक सोर्स वाला एट्रीब्यूट है। इसके अलावा बहुत से एट्रीब्यूट हैं, वो जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ। अभी के लिए इतने ही टैग, और मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपका, कंट्रोल S सेव, और मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आईडी और टैग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करने के लिए, आईडीज़ और क्लास टाइटल एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। कि मैं इसको एक्सेस करूँ हेडिंग 1 को, हेडिंग 1 को एक्सेस करूँ इस क्लास के नेम से, और इसे डिज़ाइन कर लूँ, और उसके बाद इस वाली H4 को एक्सेस करूँ, इसको और डिज़ाइन करूँ, पैराग्राफ वाले को एक्सेस करूँ और डिज़ाइन करूँ। ये हमारी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट